नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। और एक कमाल की सीरीज़ आई है अमेज़ॉन और एमएक्स प्लेयर पे, और जिसका नाम है चिड़िया उड़। और जिस तरह हमने पिछले साल देखा जहां पर हॉरर कॉमेडी का दबदबा रहा, लेकिन इस बार आप सभी को एंटरटेन करने एक बढ़िया सी सस्पेंस थ्रिलर, इसमें आपको काफ़ी ऐसी स्टोरीज़ मिल जाएंगी जो कि रियल और ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। एक बड़ी कमाल की फिल्म, और इससे बिग स्क्रीन डेब्यू जो है वो करने जा रही हैं भूमिका मीना। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भूमिका। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। थैंक यू सो मच। जिस तरह मैंने कहा, ये जो कहानी है, मैंने ट्रेलर देखा, बहुत ही प्यारा ट्रेलर है, रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। और जितनी भी हम कहानियाँ देख रहे हैं अखबारों के पन्नों पे रह जाती हैं, लेकिन लोग इस पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, या फिर वो कॉलम ही बन के रह जाती है। बट आपने इस रोल को हाँ कहा, और इस तरह की कहानियों से लोग बचते हैं। बट यू मेड योर बिग स्क्रीन डेब्यू थ्रू दिस कैरेक्टर ऑफ योर एज अ सेक्स वर्कर, और शहर का जो कैरेक्टर था आपका। सो इसको लेके क्या कहेंगे थोड़ा सा? बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरह का जो कैरेक्टर है उसको निभाने के लिए बहुत करेज चाहिए। और मेरे मन में थोड़ा संकोच भी था शुरुआत में, लेकिन जो हमारे डायरेक्टर हैं उनसे बात करके, जो हमारे मेकर्स हैं, उनका विजन समझ के लगा कि ये बहुत ही एक कहानी है जो कि हमें बतानी चाहिए। और जब मैंने उस कैरेक्टर के बारे में और जाना, देखिए उसके प्रोफेशन के बियॉन्ड देखना बहुत ज़रूरी है कि वो जो लड़की है उसने अपने लिए जो भी काम चुना हो, लेकिन उस काम के प्रति या जो उसके लाइफ के प्रति उसकी स्पिरिट है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। वो ये है कि जीवन में जो भी संघर्ष आए उसका वो एकदम कॉन्फिडेंटली सामना करती है। वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, वो मोटिवेटिंग फैक्टर था। और जिसमें मैंने देखा, जिस तरह मैं रिव्यूज़ भी पढ़ रहा था, बहुत अच्छे आपको रिव्यूज़ आ रहे हैं, आपकी एक्टिंग की सराहना की जा रही है, और कहीं कमी नहीं लग रही। आप बेशक पॉइंटर्स के साथ एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि आप फर्स्ट टाइम जो है इतना बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। तो हाउ वाज द इक्वेशन हैज़ बीन विद सिकंदर भाई, विद जैकी सर? सो किस तरह का अनुभव था सेट पे? इज़ दैट, मैं इंटरव्यू पे देख रहा था एक जैकी श्रॉफ सर का, जहाँ उन्होंने कहा कि मेरे में एक बड़ा ही अच्छा एक भाव है, जो कि मेरे को, मैं अपने जितने भी ओल्ड रेट्रो स्टार्स हैं उनसे सीखता हूँ कि कोई न्यू कमर आता है तो उसको किस तरह अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको किस तरह मोटिवेट करना चाहिए। सो हाउ वेलकमिंग ही वाज ऑन द सेट्स? Absolutely, the most welcoming he was, as more than you can expect one to be. वही है, मेरे को जैकी सर का ये बहुत लगता है कि वो इतना ईज है उनमें और इतना अपनापन है। जो उनका वो इंस्टाग्राम हैंडल है ना, अपना बिडू, वो बिल्कुल एप्ट है उनके लिए, क्योंकि आप उनसे पहली दफ़ा भी मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है आप किसी अपने से ही मिल रहे हैं। बिल्कुल। और सिकंदर भाई के बारे में क्या कहना चाहिए? मतलब मेरे भाई आपके को-स्टार। नहीं, सिकंदर सर के साथ भी बहुत ही अच्छा अनुभव था। बहुत ही स्पॉन्टेनियस हैं एज एन एक्टर, उनसे बहुत सीखने को मिलता है। और मैंने उनके साथ इसके पहले भी काम किया है, तो वो बहुत ही एक सरप्राइज था उनके लिए भी, बिकॉज वो जो पिछला हम शो कर रहे थे उसमें मेरा एक कैमियो था। एक फिल्म थी उसमें मेरा एक कैमियो था, और इसमें आई एम डूइंग द लीड। सो जब वो मुझसे इस पे सेट पे मिले तो इट वाज अ सरप्राइज फॉर हिम ऑल्सो। एंड वही अच्छी बॉन्डिंग हुई उनके साथ भी, बहुत मज़ा आया काम करने में। और जिस तरह कहा आपने, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं आपकी फिल्मोग्राफी थोड़ी सी पढ़ रहा था, चूहेदानी, दुकान, तांडव, और अब चिड़िया उड़। तो बहुत ही एक ऐसा लगता है अपनेपन वाली, एक नेचुरल फील आती है आपकी फिल्मोग्राफी से। तो सिलेक्ट कैसे करते हैं, मतलब ये अजब गजब नाम वाली फिल्में, या फिर अचानक आपके पास ऐसे आती है? क्योंकि फिल्मोग्राफी जो मैं पढ़ रहा था, थोड़ा सा एक अलग से नाम लगे, थोड़ा सा यूनिक नेम्स लगे फिल्मोग्राफी में भी आपके। तो किस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है? थैंक यू यार, ये तो आपका नज़रिया है कि आपने ऐसा कुछ नोटिस किया। दैट्स योर पर्सपेक्टिव। आई वुड से यार, सी वेयर आई कम फ्रॉम ना, आई कम फ्रॉम अ वेरी बेसिक मिडिल क्लास फैमिली। आई वेंट ऑन टू परस्यू MBBS किया मैंने, और फिर अब मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ एक काम करने की भूख है, अच्छा काम करने की भूख है। मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, और सब कुछ छोड़ के मैंने ये चुना है। तो बाय गॉड्स ग्रेस अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। मैंने तो फीचर कास्ट भी किया है मेड इन हेवन में, और उसके पहले जहाँ मुझे देख भी नहीं पाएंगे आप। जी, थैंक यू सो मच। लेकिन कहाँ हम आप चुन पाते हैं? यू जस्ट गिव योर बेस्ट एंड यू होप कि आपको अच्छे मौके मिलेंगे। आई एम ग्लैड आपको पसंद आया। नहीं, बिल्कुल। जिस तरह मैं आपकी जर्नी को देख रहा था, बीइंग फ्रॉम अ मेडिकल फैमिली, आपकी मदर भी मेडिकल फील्ड से हैं और आप भी डॉक्टर भूमिका हैं। तो मेडिकल लाइन से आपने जिस तरह
आपका इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें आपने कहा कि बचपन में आपको कोकुलर एक्टिविटीज़ जो थी या जितने भी एकेडमिक्स में भी अच्छे थे, लेकिन फ़न एक्टिविटीज़ में भी आप पार्ट लेते थे, डिबेट्स में भी आप पार्ट लेते थे। तो स्कूल से आप में था कि मेरे को क्रिएटिव फील्ड में तो जाना ही जाना है, लेकिन MBBS करने के बाद आप कॉलेज टाइम में जब थिएटर कर रहे थे तब आपको लगा कि नहीं यार, मैं एक्टिंग ही करना चाहती हूँ और मैं इसी के लिए बनी हूँ। तो इस स्विच जो है वो कैसे आया, और जो मल्टीपल ऑडिशंस आप देते थे और जिस तरह स्ट्रगल भी था, हसलिंग जर्नी भी थी, वो अभी भी चल रही है, लेकिन हाउस द जर्नी हैज़ बीन, किस तरह देखती हैं आज डेब्यू कर रही हैं, और वो पूरा उससे पहले जो पूरा आपका सफ़रनामा रहा है उसको किस तरह देखते हैं आप? यार एक होता है ना, आपके अंदर दो होते हैं, एक होता है द रोमांटिक इन यू, एक होता है द रियलिस्ट, जो कि प्रैक्टिकल बंदा होता है। तो जो मेरा जो ड्रीमर रोमांटिक साइड है वो ऐसे बोलता है कि प्रॉबेबली इट वाज ऑल मेंट टू बी। हर चीज़, शायद हर चीज़ जो मेरे जीवन में हुई वो मुझे यहाँ तक लाने के लिए थी, और आगे भी शायद ऐसा ही होगा। लेकिन एक प्रैक्टिकल साइड है मेरे अंदर, वो ये कहती है कि हमने कुछ रिस्क्स लिए हैं, कुछ ब्रेव डिसीजंस लिए हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। तो द डिसीजन ऑफ बिकमिंग एन एक्टर वो एक ऐसे दौर में हुआ जब मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ के थ्रू गुजर रही थी, और जब आप परिवार से दूर रहते हैं और आप अपनी वॉइस ढूंढते हैं, और आपको जब ये एहसास होता है कि यार आप जो भी सोच लो वो आप कर सकते हो। yes. कोई भी एक चीज़ अगर आप सोच लो तो वो हो जाएगी, वो बिलीफ जब आता है तब आप अपने लिए सबसे बड़ा मांग सकते हो। व्हेन दैट हैपेंड टू मी, मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है, हिम्मत जुटाई, परिवार से थोड़ा सा वकालत करी और बस then things have happened। वो सफ़रनामा चल रहा है अभी भी। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक क्वालिटी आप बताना चाहें। आपने सारा अली खान के साथ भी डेली सोप एक ऐड की थी लिबास के लिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके बाद आपने वरुण धवन के साथ भी काम कर रखा है, आपने दुलकर सलमान जी के साथ भी काम कर रखा है। तो एक क्वालिटी अगर आप तीनों की बताना चाहें जो हमें ना पता हो, क्योंकि आई मेट देम बोथ ऑफ थ्री, बट एक ऐसी क्वालिटी जो आपने नोटिस की हो जो फैंस को ना पता हो, तो एक तीनों के बारे में। सारा बहुत ही फ्रेंडली हैं, आई थिंक ये सबको मालूम ही होगा। मतलब मैं तो ऐड का शूट कितनी देर का होता है, थोड़े से समय का होता है, बट उसमें भी आप एक कमरादरी बिल्ड कर सको। उस ऐड में वी आर प्लेइंग फ्रेंड्स, सो यू नो शी हरसेल्फ वाज फोर्थकमिंग टू बी फ्रेंडली। और वो नहीं था कि मैं स्टार की बेटी, मैं स्टार की, वो नहीं लगा आपको? शी वाज क्वाइट फ्रेंडली, या। और विद वरुण भी बहुत अच्छा था। ही इज, उनकी एनर्जी बहुत ही बहुत ऐसे यू नो द एनर्जी इज बहुत वेरी वाइब्रेंट, बहुत ही वाइब्रेंट उनकी एनर्जी है। सो दैट विल मेक यू वेरी कंफर्टेबल, कि आप बहुत कंफर्ट से फ्रीली आपको जो करना है आप कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी है कि प्लेफुल एनर्जी है, थोड़ी कमाल का हो रहा है, मतलब बहुत ही प्लेफुल है, यू नो। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अपने किसी दोस्त के साथ आप कर रहे हैं। और दुलकर सर बहुत ही शांत हैं, बट वो जो सहजता है वो भी बहुत एंड्योरिंग है ना, कितनी यूनिक है कि आपकी एनर्जी बहुत शांत है, और उससे भी एक जो एनर्जी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, दैट्स समथिंग टू लर्न फ्रॉम। दोबारा से सीरीज पे बात करते हैं। जो आपका रोल है, जिस तरह आप प्ले करते थे सेक्स वर्कर का, जो इमोशंस आपके निकल के आए, जो करेक्टर मेथड एक्टिंग जिसे हम कहते हैं, करेक्टर में जाना, उसको जीना, तो उसके लिए क्या R&D, क्या रिसर्च करनी पड़ी? क्योंकि एज अ एक्टर आपको भी पढ़ना पड़ता है कि इस तरह का जो सीन हुआ, ये सिनेरियो था, उस समय जो सर्वाइवर था वो किस तरह फील करता था, या जो फिर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या स्कैंडल्स जितने भी होते हैं, तो इस समय उसको R&D करने के लिए, उसको जीने के लिए क्या कुछ आपने प्रैक्टिस किया उसके लिए? देखिए, एज एन एक्टर कुछ बेसिक प्रेपरेशन आपको करनी होती है। सब्जेक्ट जब इतना दूर है, आप कुछ रिसर्च करते हैं। मैंने अपने डायरेक्टर से बहुत बातचीत करी, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसमें भी जिसका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है वो मेरे खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस। मैं एक बचपन में मेरा बहुत ज़्यादा समय जो है मेरे नाना नानी के साथ गाँव में भी बीता है, जहाँ पे मैं उनके साथ खेतों में रहती थी, तो बहुत रूटेड और मिट्टी के साथ मैं रही हूँ राजस्थान में। कैरेक्टर भी वहीं से है, तो जाहिर है अगर आपकी वो रही है। उसके बाद मैं एक बहुत अच्छे स्कूल में भी पढ़ी लिखी हूँ, तो ऐसा मतलब दैट हैज़ आल्सो बिन देयर। ये नहीं है कि दैट आल्सो हैपेंड। ये फिर MBBS भी किया, उसमें आप बहुत तरह के लोगों से मिलते हो। जो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके अनुभव हैं, वो ट्रांसलेट होते हैं कैरेक्टर में। कि आप वहाँ की चाहे भाषा हो गई, जो लोग हो गए, जो उसके अंदर फिर उसके अंदर एक फियरलेसनेस है। वो लड़की पहली बार बॉम्बे आई है, तो मुझे उसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक सेक्स वर्कर है, वो एक लड़की है जो मैं भी तो बॉम्बे पहली बार आई थी, मैं किसी को नहीं जानती थी। तो उसके अंदर क्या चल रहा था, उसके कुछ संघर्ष है मेरे। तो आप कैरेक्टर को बियॉन्ड प्रोफेशन देखें कि वो एक लड़की है जिसका एक बचपन रहा है,
और वो यहाँ पे कुछ संघर्षों का सामना करे, जैसे हम सब करते हैं। बिल्कुल। बस वो जिस स्पिरिट और जिस बेबाकपन से, फियरलेसनेस से अपने चैलेंजेस के साथ डील कर रही है, वो इंस्पायरिंग है कि हम अगर वो सेंस ले लेना अपनी लाइफ में तो शायद हमें भी लगे कि हाँ यार बस थोड़ी हिम्मत तो चाहिए थी। बस फिर सामने चाहे कोई भी हो, बॉम्बे का सबसे बड़ा डॉन हो जैसे शहर के सामने, या हमारे सामने जो हमारी खुद की अमूमन रोजमर्रा के चैलेंजेस हैं, बस थोड़ी हिम्मत और ऑनेस्टी के साथ सब हो जाता है। बिल्कुल। और इसी ऑनेस्टी के साथ आपने इस किरदार को भी बिल्कुल जिया है, जिस तरह लोगों का खासकर रिएक्शन भी आ रहा है, क्योंकि वही जनता है, सब जानती है। आखिरी 2 सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा। जिस तरह, एक तो पहले मेरे को ये बता दो, मुंबई से तो आप दिल्ली आ गए हो, दिल्ली का क्या खाना चाहोगे? दिल्ली आए हो तो क्या दिल्ली का पसंद आता है? क्योंकि जो दिल्ली में मिलता है वो मुंबई में नहीं मिलता। बिल्कुल, दिल्ली की यार मेरी तो आई फील जो लाइफ है ना वो दिल्ली में हुई। मतलब कॉलेज यहाँ है मेरा, तो जो दोस्त बने उनके साथ जो एक्सपीरियंसेस थे, स्ट्रीट फूड, जो मस्ती, खाना पीना तो है, बट यहाँ के लोग दिल वाले, दिल्ली दिल वालों के, हाँ बहुत ही खुले हैं यार। ऐसे मतलब पहली बार आपको मिलेंगे और लगेगा कि अरे तुम तो बचपन के दोस्त हो। भाईचारा बहुत है यार, अपनापन किसी बेगाने के लिए भी एकदम ऐसा अपनापन जो है ना यहाँ पे, दिल वालों की है ना दिल्ली, वही क्योंकि खुले दिल वालों की है। तो आई एम सो ग्लैड दिल्ली हैपन टू मी, क्योंकि यहाँ पे मैंने लाइफ जी, दोस्त बनाए, जिंदगी के अनुभव, रिश्ते, ये सब कुछ यहाँ सीखे। तो वो जो फीलिंग है ना दिल्ली की, वो बहुत ही क्लोज है मेरी लाइफ में आज तक। मैं अभी आई और मैंने जब मैं कैब में थी और मैंने देखा सफदरजंग वहाँ पे इतना बड़ा बड़ा, ऐसे मैं आंखें नम हो गई और मैं ऐसे चहचा गई, अरे हाँ यहाँ ये करते, यहाँ ओ माय गॉड तब कहाँ सोचा था दैट मैं यहाँ एक इंटरव्यू के लिए आ रही होंगी। कैन यू इमेजिन? फ्रॉम वेयर? मैनिफेस्ट एंड मेहनत। आप मेडिकल कॉलेज में हो, कहाँ ये सोचा था यार। ये तो आई एम ग्रेटफुल कि भगवान ने उस वक्त मुझे वो इंसाइट दी कि नहीं यार दिस इज योर कॉलिंग, गो फॉर इट। आई एम वेरी ग्रेटफुल। नहीं, और एक पंजाबी में एक सेइंग है कि मैनिफेस्ट भी करे नाले करे मेहनत। आपने मैनिफेस्ट भी की और मेहनत भी की, इसलिए आप यहाँ पे हैं। क्या कहावत है यार, बहुत बढ़िया है। तो वही, अब फूड पे एक बता दो फटाफट, अभी आए हो तो क्या खाना चाहोगे, फटाफट बता दो। क्योंकि अब लग तो नहीं रहा आप खाती होंगी, डाइटिंग। अरे बहुत खाती हूँ यार मैं, लगता नहीं होगा। एक फेवरेट फूड आइटम बता दो यार। देखो मैं तो ना नॉर्मल देसी घर में बड़ी हूँ, आलू के पराठों का कोई तोड़ नहीं है। क्या बात, कुछ भी हो जाए। अब लास्ट में एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने फैंस के लिए इस साल आपके पिटारे से क्या क्या आने वाला है वो उनको बता दो, और जिन्होंने अभी तक सीरीज नहीं देखी उनके लिए एक अपील कर दो कि फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आपकी सीरीज को दें। अगर आपको एक ऐसा शो देखना है जो आपको बिल्कुल इंस्पायर कर दे, एक छोटी सी लड़की जो एक छोटे से किसी गांव से आई है, वो सिर्फ अपनी हिम्मत के बलबूते पर क्या कुछ कर जाती है, आप उस कहानी को देखने के लिए ये देखिए। और इसमें जैकी सर है, सिकंदर सर हैं, और मैं हूँ। आप सबका प्यार मुझे चाहिए, तो प्लीज़ 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 हमारा शो ज़रूर देखिए। और मैं आपको बताऊँ, हमारा जो क्लाइमैक्स है, आप पहुँचो वहाँ तक, आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब 90s का एक्शन जो कब से नहीं देखा हमने, आपको देखने मिलेगा। भूमिका, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू।